हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मेहुल शर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 जियोग्राफी चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मोशन ऑफ द अर्थ। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ऑलरेडी करवा चुका हूं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उनको भी देख सकते हैं। अब आप कोने में देख सकते हैं, आपको एक अर्थ दे रखी है और इस पे एरो बन रखा है। ये एरो क्या बता रहा है कि अर्थ किस डायरेक्शन में स्पिन करती है अपने एक्सिस पे। अब ये बोल रहा है अर्थ हैज़ टू टाइप ऑफ मोशन। अर्थ के पास क्या दो तरीके के मोशन है, पहला है रोटेशन और दूसरा है रेवोल्यूशन। अब देखिए रोटेशन क्या होता है। जब अर्थ अपने एक्सिस पे स्पिन करता है, जैसे कि आप ऊपर कोने में जो दे रखा है डायग्राम, उसको भी देख सकते हैं। वो जो डायरेक्शन बता रहा है वो क्या है, अर्थ के स्पिन की डायरेक्शन बता रहा है कि अर्थ अपने एक्सिस पे ऐसे स्पिन करता है। और रेवोल्यूशन क्या होता है, जब अर्थ सन का एक पूरा चक्कर मारता है। इलिप्टिकल में एक सर्कल 1 साल लेता है ना अर्थ पूरा रेवोल्यूशन करने में। तो आपको अंतर समझ आ गया होगा। रोटेशन मतलब अपने एक्सिस पे स्पिन करना और रेवोल्यूशन मतलब सन का एक चक्कर मारना। अब जो अर्थ है वो 24 घंटे लेता है रोटेशन करने में, एक रोटेशन करने में। और अर्थ क्या है 365 दिन लेता है रेवोल्यूशन करने में। एक रेवोल्यूशन करने में 365 दिन लेता है अर्थ। अब आगे बोल रहा है एक्सिस ऑफ द अर्थ इमेजिनरी लाइन। जो अर्थ का जो एक्सिस है वो क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है। और ये जो लाइन है, जो ऑर्बिटल प्लेन है उससे क्या है 66 डिग्री हाफ क्या है एंगल बनाता है उससे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे कि आपने सेकंड चैप्टर में देखा होगा, मैंने आपको ग्लोब के बारे में बताया था। तो ग्लोब में वो क्या, ग्लोब क्या टेढ़ा था ना। तो टेढ़ा क्या था, वो उसका एंगल था। मतलब क्या है, जो उसका एक्सिस है वो अपने क्या है इस सीधी लाइन से कितना एंगल बना रहा है। आप नीचे एक डायग्राम दे रखा है कोने में, उसमें देखिए। अब आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये लाइन जो बीच की जो सीधी लाइन खींची है क्या ऑर्बिटल प्लेन, और ये जो लाइन जा रही है क्या एक्सिस अर्थ का। तो ये देखिए क्या एंगल बना रहा है, 66 डिग्री हाफ का एंगल बना रहा है ये। इसी के बगल में एक और डायग्राम दे रखा है, देखिए अर्थ कैसे ये टेढ़ी है ना ये। अब देखिए ऑर्बिटल प्लेन से तो 66 डिग्री हाफ पे ये क्या एंगल बना रहा है, और वर्टिकल लाइन से कितना डिग्री एंगल बना रहा है 23 डिग्री हाफ। अब आगे बोल रहा है द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन। क्या है, अर्थ को सन से लाइट मिलती है। अब बोल रहा है अर्थ क्या है स्फेरिकल शेप का है, मतलब अर्थ क्या है गोल है। तो जो सन की लाइट पड़ती है क्या उसके सामने की तरफ पड़ती है, पीछे की तरफ क्या लाइट नहीं पड़ती। तो क्या आधे क्या आधी अर्थ पे क्या है सनलाइट पड़ती है और आधी अर्थ पे सनलाइट नहीं पड़ती है। तो इसके कारण क्या है, जो अर्थ के जो आगे वाले साइड है वहाँ पे दिन रहेगा, अर्थ के पीछे वाली साइड पे रात रहेगी। अब आगे बोल रहा है एक सर्कल है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। वो क्या है, रात और दिन को क्या बीच में दो हिस्सों में बांट देता है। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। देखिए डायग्राम में देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सन की लाइट पड़ रही है तो यहाँ पर क्या दिन, और यहाँ पे पीछे लाइट नहीं पड़ रही है तो ये क्या रात। और अब बीच में जो लाइन देख रहे हैं आप एक लंबी सी, ये लाइन क्या है, उधर भी लाइन होकर ये क्या पूरे सर्कल पे एक लाइन पड़ती है तो क्या सर्कल बन जाता है। तो इसी लाइन को बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये क्या है जो दिन और रात को दो हिस्सों में बांट देती है। अब आगे बोल रहा है दिस सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस। मतलब कोइंसाइड मतलब मेल नहीं खाता। तो मतलब जो ये जो सर्कल है ना, देखिए एक्सिस क्या टेढ़ा और ये क्या सर्कल क्या ये बिल्कुल सीधा लाइन है। तो ये क्या आपस में मेल नहीं खाता, तो कोइंसाइड नहीं करते। अब उसी के नीचे ये बोल रहा है अर्थ टेक अबाउट 24 आवर। मतलब क्या है 24 घंटे लेता है वो रोटेशन करने में। और इस पीरियड ऑफ रोटेशन को क्या बोलते हैं, अर्थ डे, मतलब अर्थ का एक दिन। और बोल रहा है दिस इज़ द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। ये क्या अर्थ का डेली मोशन है। अब आगे बोल रहा है वट वुड हैपन इफ़ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। मतलब क्या है, जो अर्थ है अगर वो रोटेट करना बंद कर दे तो क्या हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, अगर अर्थ क्या रोटेशन ना करे लेकिन वो क्या रेवोल्यूशन तो करेगा, अर्थ के चक्कर वो सन के चक्कर तो लगाएगा, लेकिन अपनी एक्सिस पे नहीं घूम रहा है। तो क्या होगा, तो क्या 6 महीने क्या अर्थ की जो सामने वाली साइड है वहाँ पे क्या धूप रहेगी और पीछे वाली साइड पे क्या है रात रहेगी। तो इसकी वजह से क्या है, जो आगे वाला सरफेस है वो बहुत ज़्यादा ही गर्म हो जाएगा और जो पीछे वाला है वो बहुत ज़्यादा ही ठंडा हो जाएगा। तो ये क्या है बहुत मुश्किल सी सिचुएशन हो जाएगी ना तो लोगों के लिए, कि एक साइड तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और एक साइड बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, बिल्कुल धूप नहीं है। तो ये क्या है लाइफ क्या पॉसिबल नहीं हो पाएगी।
और ये करीब 6 महीने तक चलेगा। मतलब एक साइड पे 6 महीने धूप, दूसरी साइड पे 6 महीने ठंड। फिर जैसे ही आधा साल बीतेगा तो दूसरी साइड पे क्या ज़्यादा गर्मी और दूसरी साइड पे ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। अब आपके साइड में एक ब्लू कलर का बॉक्स दे रखा है, उसमें क्या बोल रहा है, जो एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे आर्यभट्ट, जिन्होंने क्या जीरो का इन्वेंशन करा था, मतलब जीरो ढूंढा था, तो उन्होंने बहुत पहले ही एंशिएंट टाइम में क्या कह दिया था कि जो अर्थ है वो क्या है, राउंड है, मतलब गोल है और अपने एक्सिस पे क्या रोटेट कर रही है। ये तो बहुत पहले उन्होंने बोल दिया था। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं सेकंड मोशन ऑफ द अर्थ। अर्थ का दूसरा मोशन क्या था, रेवोल्यूशन, यानी सन का चक्कर लगाना, उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। अब बोल रहा है इट टेक 365 1/4 डेज इन 1 ईयर, मतलब एक साल में क्या है इतना ये दिन लेता है रिवॉल्व करने पे सन के अराउंड। अब देखिए आगे थोड़ी कैलकुलेशन है। 1/4 ऑफ डे मतलब दिन का 1/4 कितना होगा, एक दिन में क्या 24 घंटे, तो 1/4 कितना हुआ, यानी 6 घंटे। तो अब क्या इसमें लीप ईयर के बारे में बता रखा है, तो क्या जो 6 घंटे हैं अगर उनको हम 4 से इंटू कर दें 4 साल से, तो वो क्या पूरा एक दिन बन जाएगा। तो इसलिए क्या है लीप ईयर क्या 4 साल में एक बार आता है, मतलब क्या फिर 4 साल बाद क्या एक लीप ईयर जब आता है तो उसमें 366 डेज़ हो जाते हैं। तो वैसे क्या है फरवरी में 28 डेज़ होते हैं, लेकिन जब 4 साल बाद लीप ईयर आता है तो फरवरी में 29 डेज़ हो जाते हैं। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, द अर्थ इज़ गोइंग अराउंड द सन इलिप्टिकल ऑर्बिट, मतलब जो अर्थ है वो सन की क्या एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, मतलब सर्कुलर क्या है ऐसा गोल होता है, इलिप्टिकल ऐसे ऊपर थोड़ा बीच में से चपटा सा होता है, इलिप्टिकल इस शेप का होता है, आप डायग्राम में भी दे सकते हैं, ऐसा इलिप्टिकल होता है। अब आगे बोल रहा है, आपने नोटिस करा होगा जो अर्थ है वो एक ही डायरेक्शन में क्या इंक्लाइंड है, मतलब आप डायरेक्शन में देख सकते हैं, मतलब ऐसे झुका हुआ है, तो ऐसी हर जगह पे झुका चल रहा है ना, अपने एक्सिस पे क्या इतने पे क्या 66 डिग्री हाफ का ये डिग्री का क्या एंगल बनाता है ना, तो सेम जगह पूरे जब रेवोल्यूशन करेगा तो सेम रहेगा ये। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, आ ईयर इज़ यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन, मतलब जो साल है वो क्या इन 4 सीज़नों में बटा हुआ है। सीज़न चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अब बता रहा है कि जो सीज़न है चेंज कैसे होते हैं, जब अर्थ की जो पोजीशन है, जब वो अर्थ के सन के क्या चक्कर लगाता है तो उसकी क्या अर्थ की पोजीशन बदलती है, तो इसकी वजह से क्या सीज़न भी बदलते हैं। अब देखिए जो स्प्रिंग सीज़न है और ऑटम सीज़न है इसमें अंतर क्या होता है। जो स्प्रिंग सीज़न होता है वो विंटर ख़त्म होने के बाद आता है, और जो ऑटम सीज़न है वो गर्मी ख़त्म होने के बाद आता है। अब देखिए जुलाई में क्या गर्मी चल रही है, अब जैसे ही गर्मियाँ ख़त्म होंगी तो अगस्त सितंबर में क्या ऑटम सीज़न आ जाएगा। अब आगे आपको एक ये डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें ये पेंसिल से कुछ बना रही है, तो क्या बना रही है, इसने क्या एक शीट ली, 2 पिन इसने लगाई और उस पर क्या एक रबड़ धागा बांध दिया, तो वहाँ से क्या इसने पेंसिल ली और ऐसे एक सर्कल सा बनाया, तो ये क्या सर्कल नहीं बन के क्या इलिप्टिकल बन गया। तो ये वही बता रहा है कि इलिप्टिकल इसने कैसे बनाया। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, 21 जून को क्या है नॉर्थन हेमिस्फेयर क्या है सन की तरफ टिल्टेड होता है, मतलब झुका होता है सन की तरफ। तो उस दिन क्या होता है, द रे ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो सन की जो लाइट है वो क्या डायरेक्ट फॉल करती है, मतलब बिल्कुल सीधी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे फॉल करती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। अब बोल रहा है द एरिया नियर द पोल रिसीव लेस हीट, मतलब क्या कम गर्मी क्या एब्जॉर्ब होती है क्या पोल पर, मतलब बहुत पहुंच पाती है, जो लाइट है ना वो बहुत कम पहुंचती है पोल पर। इसकी वजह से क्या है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ठंडे रहते हैं। अब देखिए नॉर्थन हेमिस्फेयर क्या सन की तरफ झुका हुआ है, तो नॉर्थ पोल भी सन की तरफ झुका होगा। अब देखो नॉर्थ पोल पे क्या है आर्टिक सर्कल है, तो आर्टिक सर्कल पे क्या है 6 महीने तक डे लाइट होती है, मतलब दिन रहता है 6 महीने तक, मतलब वहाँ पे 6 महीने तक रात ही नहीं होती है। अब आगे बोल रहा है अ लार्ज पोजीशन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज़ गेटिंग अ लाइट फ्रॉम द सन, जो नॉर्थ हेमिस्फेयर है वो क्या सन से बहुत ज़्यादा लाइट लेता रहता है समर के दिन। तो क्या बोल रहा है आगे, जो 21 जून होता है वो क्या सबसे बड़ा दिन होता है, मतलब पूरे साल का सबसे बड़ा दिन क्या होता है 21 जून को, और उस दिन क्या सबसे छोटी रात होती है 21 जून को। अब बोल रहा है एट दिस टाइम, मतलब सेम टाइम पे जो साउथ वाला पार्ट है, साउथ हेमिस्फेयर है, उसमें क्या सारी कंडीशन उल्टी होती है, मतलब नॉर्थ में ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो साउथ में ज़्यादा ठंडी पड़ती है। तो क्या विंटर सीजन चल रहा होता है वहाँ पर, तो नाइट आर लॉन्गर, तो रातें क्या लंबी हो जाती हैं। तो इस पॉइंट का पूरा नाम क्या,
तो अर्थ की इस पोजीशन को हम समर सॉल्स्टिस बोलते हैं। अब आपने समर सॉल्स्टिस के बारे में पढ़ा, तो अब आप पढ़ेंगे विंटर सॉल्स्टिस क्या होते हैं। ऑन 22 दिसंबर, अब देखिए 21 जून को समर सॉल्स्टिस होता है और 22 दिसंबर को विंटर सॉल्स्टिस होता है। अब इस दिन क्या होता है, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सनलाइट। अब क्या है, जो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यानी जो साउथ में क्या टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, वहाँ पे क्या सन की डायरेक्ट लाइट पड़ती है। अब देखिए आगे बोल रहा है, जो सन रेज है फॉल डायरेक्टली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो सन की जो रेज है वो क्या वर्टिकली पड़ती है, मतलब बिल्कुल सीधी पड़ती हैं उसके ऊपर। अब इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो नीचे का जो साउथर्न हेमिस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, तो गर्म भी हो जाता है। और इस दिन क्या होता है कि बहुत लंबे लंबे दिन होते हैं और छोटी छोटी रातें हो जाती हैं। देखिए आगे वही बोल रहा है, नॉर्थन हेमिस्फेयर का क्या रिवर्स होता है। जैसे कि अब ऊपर क्या होता था कि नॉर्थ में ज़्यादा गर्मी होती थी, वहाँ पे दिन लंबे होते थे और रातें छोटी होती थी। अब इसमें क्या बोल रहा है कि साउथ का क्या दिन बड़ा हो जाएगा और रातें छोटी हो जाएंगी। तो ये क्या आपस में रिवर्स हैं। और बोल रहा है अर्थ की इसी पोजीशन को हम विंटर सॉल्स्टिस बोलते हैं। अब आगे बोल रहा है कि आपको पता है जो क्रिसमस है ना ऑस्ट्रेलिया में, वो क्या गर्मियों में मनाया जाता है। गर्मियों में क्यों मनाया जाता है, क्योंकि विंटर सॉल्स्टिस होता है उस टाइम पर। तो मतलब क्या जो साउथ का जो पार्ट है वहाँ पे क्या ज़्यादा धूप पड़ती है, तो वहाँ पे क्या गर्मी होती है ना, नीचे की साइड क्या गर्मी होती है। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया में क्या क्रिसमस जो है वो गर्मियों में मनाया जाता है। अब आप पढ़ने वाले हैं इक्विनॉक्स के बारे में। अब इक्विनॉक्स क्या होते हैं, जब 21 मार्च को और 23 सितंबर को क्या है, जो सन की जो लाइट है वो क्या डायरेक्ट फॉल करती है इक्वेटर पे। ना तो यहाँ पे नॉर्थन हेमिस्फेयर टिल्ट है, ना तो साउथर्न हेमिस्फेयर टिल्ट है। ये क्या है, अर्थ क्या है इस टाइम पे बिल्कुल सीधी रहती है, मतलब इक्वेटर पे पड़ती है इसमें डायरेक्ट सनलाइट, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो दिन है और रातें वो क्या इक्वल हो जाते हैं। मतलब क्या है 12 घंटे दिन 12 घंटे रात होती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं इक्विनॉक्स। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, 23 सितंबर को क्या होता है, ऑटम होता है और नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में। अब देखिए 23 सितंबर को क्या होता है, ऑटम सीज़न होता है नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में, मतलब ऊपर वाली साइड जितना नॉर्थ है ना, नॉर्थ हेमिस्फेयर में क्या है ऑटम सीज़न होता है। और जो साउथर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पे स्प्रिंग चल रहा होता है। अब उसका अपोजिट हो जाता है 21 मार्च को। अब 21 मार्च में क्या हो जाता है, स्प्रिंग हो जाता है, और नीचे वाली साइड साउथ की साइड क्या हो जाता है, ऑटम हो जाता है। एक बार आपको रिकॉल ज़रूर करा दूँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। अब आपको आखिरी में ना कंक्लूज़न दे दिया पूरे चैप्टर का। इसमें क्या दे रखा है कि रोटेशन की वजह से दिन और रात होते हैं, और रेवोल्यूशन की वजह से क्या सीज़न चेंज होते हैं। रोटेशन की वजह से क्या डे और नाइट क्या चेंज होते रहते हैं, और रेवोल्यूशन की वजह से सीजन्स। ठीक है, चलिए अब हमने जितना भी पढ़ा अब उसको डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं। अब आप ये डायग्राम देख सकते हैं, 21 जून को क्या है, यहाँ पे समर सॉल्स्टिस है, यानी ऊपर की नॉर्थ की साइड के यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, और विंटर पड़ रहा है साउथर्न हेमिस्फेयर में। अब इसकी दूसरी साइड देखिए 22 दिसंबर को क्या यहाँ पर विंटर सॉल्स्टिस, यानी नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में क्या हो रहा होगा विंटर, और साउथर्न हेमिस्फेयर में समर हो रहा होगा, क्योंकि सन की क्या डायरेक्ट लाइट पड़ रही है साउथर्न हेमिस्फेयर में। अब आप ऊपर और नीचे क्या इक्विनॉक्स देख सकते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। अब 21 मार्च में क्या है स्प्रिंग हो रहा होगा। अब स्प्रिंग क्या होता है, जो ठंड के बाद आता है और गर्मियों से पहले आता है। अब आप नीचे देख सकते हैं ऑटम। ऑटम क्या है, गर्मियों के बाद आता है और सर्दियों से पहले आता है। ठीक है, तो 21 मार्च को क्या हो रहा होगा, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग और साउथ में ऑटम, और ऐसे ही 23 सितंबर में क्या होगा, नॉर्थ में ऑटम और साउथ में स्प्रिंग। तो यहीं पर हमारा चैप्टर क्या फिनिश होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मैं वीडियो लाता रहूँगा, इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।